हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इतने दिनों से हम लोग DC1 की पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो है ब्लॉक 1 को पढ़ रहे हैं। ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 का आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। यूनिट 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके हम लोग पार्ट 4 को आज करेंगे, यूनिट 2 के पार्ट 4 को। ये हेडिंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। बच्चों के विकास के बारे में पढ़ाई करने का महत्व क्या है ना। बच्चों के विकास के बारे में पढ़ाई जो होती है उसका महत्व क्या है, ठीक है। तो बच्चों के विकास वाले सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होता है कि हम समझ पाते हैं कि बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का व्यवहार अलग अलग उम्र में कैसा होगा, और उस हिसाब से हम उन्हें गाइड कर पाएंगे, हम उन्हें सही दिशा दे पाएंगे, ठीक है। तो पहला है इसका डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। कि हम लोग बताएंगे कि विकास सभी बच्चों में किस टाइप का नॉर्मली होना चाहिए, जो कि सेम रहता है सारे बच्चों में। ऑल्दो विकास सब में अलग अलग भी होता है, पर कुछ है कि हाँ, सारे बच्चे पहले ज़मीन में क्रॉल करना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, ये सब तो है ना। तो उसी तरह से कुछ कुछ जो है कुछ विकास के पॉइंट्स बिल्कुल सेम सबके रहेंगे, यूनिवर्सल रहेंगे सबके लिए, ठीक है। विकास में भी एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न को फॉलो करते करते जाता है, ठीक है। बच्चा पहले शब्द बोलना शुरू करता है, फिर वाक्य, फिर पूरा एक पैराग्राफ बोलना शुरू करता है। तो विकास में भी एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। हर एक बच्चा जो है वो पहले किससे कैसे बातें करता है, जो है वो इशारा करता है या कुछ आवाज़ निकालता है, हाँ, इशारों से वो बातें करता है। फिर वो धीरे धीरे अक्षर सीखता है, फिर वो सीखता है कि उन अक्षरों को वो कैसे अपनी बात समझाने के लिए बोले, ठीक है। फिर फाइनली जो है वो पूरा वाक्य बोलता है, और फिर उसके बाद वाक्य को वो सही ग्रामर में भी बोलता है, सही व्याकरण लगा के वह बोलता है कि मुझे रोटी खानी है। ये जो भी वो बोलेगा वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ये जो एक सीक्वेंस है, ये पैटर्न है कि बच्चों में जो क्षमताएं धीरे धीरे डेवलप होती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो सब में, सारे बच्चों में उसी तरह से क्षमताएं डेवलप होती हैं, ठीक है। यह कॉमन है सारे बच्चों के लिए। हर एक बच्चा जो है उसी सीक्वेंस को पास करते करते आगे जाता है, ठीक है। बस इसमें अंतर क्या है कि कोई एक क्षमता जो है वो किसी बच्चे में कम उम्र में डेवलप हो गई, किसी बच्चे में बाद में डेवलप हुई, है ना। ऐसा हो सकता है कि सही सेम उम्र में दोनों में वह क्षमता डेवलप नहीं हुई, वह विकास सेम एज में दोनों बच्चों में नहीं आया, ठीक है। ज़्यादातर उसी एज रेंज में आना चाहिए, है ना, कि ठीक है इतने से इतने उम्र के बीच में आ जाना चाहिए। मान लीजिए 10 से 12 की उम्र में, किसी का 10 में आएगा वह विकास, किसी में 11 में, किसी में 12 में, ठीक है। यूजुअली हम लोग क्या देखें कि बच्चे जो हैं 6 महीने की उम्र में बैठना सीख जाते हैं, ठीक है। फिर पहले जो शब्द हैं वो अपने, जब उनका पहला जन्मदिन होता है, 1 साल के होते हैं, तो पहले शब्द भी वो बोलना सीख जाते हैं। और जब वह 12 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोच पाते हैं, जो उनके आँख के सामने नहीं है, जो चीज़ें या जो घटनाएं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं होंगी, वह 12 साल की उम्र में वह सीख पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं वो, ठीक है। तो यानी सारे बच्चों में एक यूनिवर्सल पैटर्न है विकास का, सारे बच्चों में एक तरीके का ही विकास होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ज़मीन में रेंगने के पहले ही मतलब बैठना नहीं सीखा और पहले ज़मीन में रेंगना सीख जाए, ऐसा तो नहीं होता है। पहले बच्चा बैठना ही सीखता है, उसके बाद ही ज़मीन में रेंगना सीखता है, ठीक है। इसी तरह बच्चा पहले अपने जो उसकी देखभाल कर रहा है माता पिता, उनके साथ पहले रिलेट ज़्यादा करता है, उनसे बातें करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना सीखता है, तब जाके बाहर के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर पाता है। सारे बच्चों में यही होता है, ठीक है। तो यानी कि हर एक जो विकास का क्षेत्र है, तो उसमें क्या है कि विकास जो है वो पहले वाले विकास पर डिपेंडेंट होता है। पहले वो होगा,
फिर उसके बाद ही दूसरा विकास आएगा। पहले बच्चा बैठना सीखेगा तभी वह रेंगना सीखेगा। यानी विकास का जो क्षेत्र है वह अपने पहले वाले विकास के क्षेत्र पे डिपेंडेंट रहता है, आश्रित रहता है कि पहले वो विकास का क्षेत्र उस बच्चे में आए, तब जाके नया आएगा। इसी समय हम लोग को यह भी ज़रूरी है यह जानना कि जब हम लोग सीक्वेंसेस इन डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि विकास अपने एक सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे नंबर हम सीक्वेंस में डालेंगे 1 2 3 4 ऐसा होता है ना, उसी तरह विकास भी है वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलता है। पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, किस उम्र में होना चाहिए, वो एक सीक्वेंस के हिसाब से चलता है। पर उम्र को हम जो है बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं 2 ही साल में ऐसा होना चाहिए, नहीं। हम लोग एक रेंज रखते हैं कि बच्चा जो है चलो 1 से 2 साल में चलना सीख जाएगा, ये हम लोग रेंज रखते हैं। क्योंकि कोई बच्चे जो हैं वो 10 महीने में चलने लगते हैं, कोई 12 महीने में, कोई 1.5 साल में चलने लगते हैं, कोई 2 साल में। तो एक रेंज हम लोग उम्र का रखते हैं कि इस उम्र से इस उम्र के बीच के टाइम में वो कभी भी ये काम कर पाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चों में डेवलपमेंट सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक, जैसे जैसे विकास होना चाहिए वैसे ही होता है, पर जो है अलग अलग रेट होता है, किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट से होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑल्दो विकास यूनिवर्सल है, विकास का सीक्वेंस जो है वह सेम है सबके लिए, पर बच्चा कोई एक पर्टिकुलर क्षमता बच्चे में आई है वो अलग अलग उम्र में आती है, अलग अलग बच्चों में। यानी यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है कि वह कब कौन सी क्षमता उसके भीतर आई, किस उम्र में आई, उस हिसाब से एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम बोलते हैं कि बच्चे जो हैं 12 महीने की उम्र में चलना सीख गए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा 9 महीने की उम्र में ही चलने लगा, कोई 10 महीने में, और कोई बच्चा 15 महीने में चला, ठीक है। तो देख रहे हैं सबका रेट अलग अलग है। इसी तरह हम लोगों ने ये कहा कि अमूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा 12 साल की उम्र में सोच पाता है कि अगर मैंने ये काम किया तो इसके बाद क्या परिणाम होगा। इस तरह की बातें जो हैं बच्चे 12 साल की उम्र में सीख पाते हैं। हाँ, हो सकता है कि जो एक कोई किशोर बच्चा जो है वो उसमें यह बुद्धि पहले ही आ गई होगी और दूसरे बच्चे में 12 13 14 साल की उम्र में आए, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादातर ऐसा हम लोग घर में देखते हैं ना कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें समझदारी पहले आ जाती है, घर के जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी एक एज रेंज होता है कि 12 से 19 के भीतर उनमें ये क्षमता आ जानी चाहिए, ठीक है। एज रेंज होता है जब कोई एक क्षमता कोई एक बच्चे में आ पाती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस कोर्स की बात करेंगे, बच्चों के विकास की बात करेंगे, तो हम लोग जो है उम्र की बात भी करते हैं कि इस उम्र में बच्चे में यह क्षमता आनी चाहिए, पर वह उम्र एवरेज उम्र होती है, एक रेंज होता है, हाँ, कि इस उम्र के से उस उम्र के बीच में आती है वह क्षमता, ठीक है। जब हम देखेंगे कि नहीं किसी बच्चे में वह क्षमता या वह विकास बहुत ही पीछे रह गया है जितना कि बाकी एवरेज सारे बच्चों में आ रहा है, हाँ, जैसे कि हम किसी बच्चे को देखेंगे कि नहीं वह जो है 15 महीने तक मैक्सिमम बच्चों को हम देख रहे हैं वो चल ले रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि नहीं अभी भी मेरा बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है, यानी अब हमें चिंता का विषय है कि यह बच्चा बहुत पीछे रह गया, इसमें विकास सही नहीं हो पा रहा है, तब उसे हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है ऐसे बच्चों में, ठीक है। उसे हमें विशेष ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो यह जो एज रेंज है कि जब ज़्यादातर बच्चे कोई क्षमता को एक्वायर कर लेते, कोई क्षमता उनमें आ जाती है ना, तो जो इसी एज के थ्रू हम लोग उनको जो है विकास के रूप में हम पहचान पाते हैं कि हाँ बच्चों में यह विकास हुआ है, ठीक है। हम लोग यह बोल पाते हैं कि हाँ इस उम्र के बीच में, मतलब कि ये स्टैंडर्ड है, इस उम्र से इस उम्र के बीच में विकास होना चाहिए, हाँ। तो जब हम लोग वो रेंज बोल पाते हैं तो हम लोग ये जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे कि बच्चे को हाँ 2 साल तक पूरा चलना सीख जाना चाहिए, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि नहीं जो मेरे सामने जो बच्चा है वो नॉर्मल है कि नहीं, वो सच में 2 साल के भीतर वो चल पा रहा है कि नहीं 1 से 2 साल के भीतर, ठीक है। तो ये जो नॉर्म है, ये जो स्टैंडर्ड है,
हाँ, कि इतने से 2 साल के भीतर बच्चा चलना चाहिए, 1 से 2 साल के बीच में, ये हमें मदद करता है यह जानने में कि बच्चे का विकास सही दर से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तब जो है अगर पेरेंट्स देखेंगे नहीं 15 महीने के बाद भी बच्चा नहीं चल पा रहा है, तब उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब एक टर्म है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल को भी जो है विकास के साथ कनेक्शन करके बोला जाता है। अब ऑप्टिमल विकास क्या होता है? देखिए, जो भी आकार साइज़ में बढ़ोतरी हो रही है, शरीर के आकार है सब में, हाँ, वो सब वो हम लोग आशा करके पहले से रखते हैं कि हाँ इस उम्र में बच्चा इतना लंबा हो जाना चाहिए, इतना उसका वेट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते हैं। जैसे बच्चे के हेल्थ कार्ड में लिखा रहता है कि हाँ इस उम्र में बच्चा अब चलना चाहिए, बच्चे का हाइट इतना हो जाना चाहिए, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल हालात रहेंगे तब हम लोग देखेंगे कि नहीं कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और ठीक ठाक विकास हो रहा है, ऑप्टिमल विकास हो रहा है, जैसे नॉर्मल विकास होना चाहिए वैसा हो रहा है। ठीक है, पर अभी हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं विकास में, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग अलग भी होता है, विकास की दर अलग अलग रहती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट जो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक ठाक विकास जो हो रहा है, उसमें बहुत सारी क्षमताएं उस रेंज में, उस कैटेगरी में रहती हैं कि हाँ बच्चा ये हो सकता है, बच्चा यह कर पा रहा हो, वो कर पा रहा हो, बहुत सारी क्षमताओं को उसमें वो लोग रखते हैं ऑप्टिमल डेवलपमेंट में, कि हाँ जब ठीक ठाक विकास हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। ठीक है, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है डेवलपमेंट में, एक बच्चा दूसरे से अलग कैसे हो जाता है जबकि सब में विकास हो रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक पैटर्न है डेवलपमेंट का, एक डेवलपमेंट का तरीका है जो सारे बच्चों में वही तरीका फॉलो होता है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो एक पैटर्न है डेवलपमेंट का जो सारे बच्चों में एक प्रकार से हो रहा है। फिर भी कोई भी 2 बच्चा सेम नहीं है, उनके पसंद नापसंद, कौन सी चीज़ों को वो पहले करेगा, कौन सी चीज़ों को बाद में करेगा, किस में उसकी रुचि है, उसका क्या टैलेंट है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, किस तरीके से वह बात करता है, किस तरीका दिखता है, कैसा उसका व्यवहार है, ये सब में एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। यानी ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस हम लोग कह रहे हैं, कि जो विभिन्न अलग अलग अंतर है जो हम कह रहे हैं, एक प्राणी और दूसरे प्राणी में जो अंतर है, वो क्या है, वो वेरिएशन है ना, वो वैरायटी है बच्चे के पर्सनालिटी में, बच्चे के व्यक्तित्व में, उसकी क्षमताओं में, उसके टैलेंट में और उसके व्यवहार में। हाँ, ये सब में वो वैरायटी है, वेरिएशन है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे में अलग अलग व्यक्तित्व कैसे रहता है। ठीक है, एक परिवार में एक बच्चा बहुत ही शांत हो सकता है और उसे जो भी काम दिया जाए वो सब कुछ करेगा, पर जो दूसरा बच्चा हो सकता है वो शांत ना हो और वो अपना डिमांड करे, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो काम करूँगा। ऐसा होता है एक परिवार के सारे बच्चों में, है ना। कुछ बच्चों को गाना गाना अच्छा लगता है, कुछ को म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, कुछ बहुत ऊपर तक जंप कर सकते हैं, हाई जंप कर सकते हैं, जबकि दूसरे नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हो सकता है 2 साल की उम्र में कोई बच्चा बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है और कोई दूसरा बच्चा अभी चल चल के भी लड़खड़ा के गिर जा रहा है, तेज़ी से दौड़ नहीं पा रहा है। यानी कि जिस उम्र में बच्चे में एक क्षमता आई, उसमें भी हम देख रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि कोई भी 2 बच्चा एक समान नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, एक रूपता नहीं होगी, अलग अलग होंगे। और इससे हमें यह समझना चाहिए कि हर बच्चा अनोखा होता है और एक को दूसरे के साथ हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्रोध में उसे आता है, वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर झगड़ा करता रहता है, तो उस वक्त हम लोग क्या बोल देते हैं, ये ऐसा ही है, ये इसी तरीके का है। ठीक है, पर यह कहना ठीक नहीं है। हमें उस समय समझना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा व्यवहार उसका क्या हो रहा है।
हो सकता है कि वो बहुत ही क्रोधित हो रहा है ताकि उसको अपने बड़ों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, बड़े उस पर ध्यान दे सके, है ना। क्योंकि जब वो देख रहा है कि बड़े उसके अपने परिवार के बड़े लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसे जो है थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, उसे असुरक्षित फील हो रहा है। ठीक है, यानी कि बड़ों का जो व्यवहार है, बड़ों का जो तरीका है बच्चों के साथ व्यवहार करने का, उसके कारण जो है बच्चों का बिहेवियर भी बदलता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, बहुत सारे जो बच्चों का व्यवहार करने का तरीका होता है या उनका जो सोच होता है उसकी जड़ें कहाँ होती हैं। हाँ, बहुत सारे जो लोग बड़े जब हो जाते हैं उस समय उनका जैसा व्यवहार होता है, उनका सोच प्रक्रिया जो होती है उसकी जड़ें कहाँ जाती हैं, उनके बचपन के अनुभव में उसकी जड़ें होती हैं। बचपन में उन्हें जैसे अनुभव हुआ है उसी हिसाब से उनकी सोच प्रक्रिया बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है और बड़े होने पर वो वैसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर आदमी है, उसको अगर सफलता मिले या असफलता मिले तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। हाँ, जब असफलता मिले तो वो कैसा व्यवहार करता है, जब सफलता मिले तो कैसा व्यवहार करता है, उसके जीवन में मुश्किलें आए तो कैसे वो मुश्किलों का सामना करता है, चैलेंजेस का। हाँ, और तो ये सब जो एक व्यवहार किसी इंडिविजुअल का होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि जब वो उसके जीवन के जब शुरुआती समय था, उसके बचपन का समय था, उस समय उसे कैसे अनुभव हुए हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, एक बच्चा जो यह सोचता है, जिसे यह एहसास होता है कि नहीं उसे जितना अपने माता पिता से प्यार मिलना चाहिए था उतना नहीं उसे प्यार मिला, तो जब वो बड़ा होता है तब भी उसे यह फील होता है कि अभी भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, यह सोच उसके मन में रह जाती है। एक बच्चा जिसे बचपन में एकदम छोटी छोटी गलतियों के लिए बहुत बुरी तरीके से डांटा जाता था, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसे कोई नई चीज़ों को अपनाने में उसे डर लगता है। वो कोई नया पढ़ाई करने में या नया काम करने में उसे डर लगता है, क्योंकि उसे वो लगता है कि अभी फिर मेरे से गलती हो जाएगी और मुझे डांट पड़ेगी बुरी तरीके से, है ना। वो नया कदम उठाने से डरता है। तो क्या है कि बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, वह एक हालात जैसा रहेगा और दूसरे हालात से अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी बच्चे के बारे में यह कंक्लूज़न देना कि नहीं यह बच्चा ऐसा ही है कहना गलत है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय के हालात में वो ऐसा कर रहा है, दूसरे हालातों में, दूसरे सिचुएशन में वो ऐसा नहीं करेगा। तो यानी कि हम लोग को पूरे हालात को समझने की कोशिश करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या सारे सिचुएशन में यह ऐसा ही कर रहा है, सारे समय यह बच्चा ऐसा ही कर रहा है कि अभी ऐसा कर रहा है। तो हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, मोहन एक बच्चा है जो 4 साल का है और एक नर्सरी स्कूल जाता है। स्कूल में मोहन बहुत ही शांत और चुपचाप संकोची बच्चा है, चुप रहने वाला बच्चा है। उसके कोई दोस्त नहीं है, वो किसी से अक्षर भी बात नहीं करता है पूरे 4 घंटे जब तक वो स्कूल में रहता है। हाँ, वो अपने से कोई भी गतिविधि अपने से करना नहीं चाहता है कि चलो अपने से कदम उठाए किसी गतिविधि करने के लिए, नहीं, जैसा जब उसे बोला जाता है तभी वह करता है। और वह पसंद करता है कि वो अपने आप से खेले, अकेले ही खेले। ठीक है, वह सिर्फ वही करता है जो टीचर उसे करने को बोलती है, अपने से वह कुछ भी गतिविधि नहीं करता है। पर जैसे ही वह बच्चा घर को आता है वह बिल्कुल अलग हो जाता है। वह अपनी माता को स्कूल के सारी बातें बताता है, अपने बड़े भाई के साथ खेलता है और जो गाने उसने स्कूल में सुने हैं वह गाता भी है। तो देखें किस तरह कॉन्ट्रास्ट हुआ, किस तरह अंतर हुआ बच्चे का। 2 अलग अलग हालात में बच्चों के बिहेवियर में कितना अंतर हुआ। अगर मोहन को किसी ने स्कूल में सिर्फ देखा होगा तो उसने यही कंक्लूज़न बनाया, उसने यह निर्णय ले लिया कि यह एक बहुत ही संकोची बच्चा है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। जो उसे घर में भी देखेगा और स्कूल में भी, तब वह सही निर्णय उसके बारे में ले पाएगा। एप्लीकेशन इन डे टू डे इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन। ठीक है, कि हर दिन जब हम बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह का अंतर होता है वो हम लोग देखते हैं। ये जो है, जो हम लोग जानते हैं कि हाँ, एक
एक जैसा एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है डेवलपमेंट में कि हाँ सारे बच्चे इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएंगे, उनमें ऐसा ही विकास होगा। हाँ, और उसके कारण हम लोग एक स्टैंडर्ड भी बना के रखते हैं कि हाँ इस उम्र में इतना विकास होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड इतने इस एज रेंज में इतना हो जाना चाहिए, ये जो हम लोग स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, भले ही ये स्टैंडर्ड है पर कोई बच्चा अलग तरीके से विकास हो सकता है, मतलब कि कम उसकी विकास की दर छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमें बच्चे से हर दिन इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में आसानी होगी। ठीक है, और बहुत ही यह उपयोगी साबित होगा। ठीक है, यह एक तरह से हमारे मन में यह जागृति उत्पन्न होगी कि बच्चा जो है बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, हाँ, कि बच्चा क्या क्या कर सकता है और हमें कैसे उसके साथ सेंसिटिव होके उससे यह काम कराना है, मतलब कि हमें उसके साथ इमोशनली बिहेवियर करना है, उसे डांटना फटकारना नहीं है। ये अगर हम जान जाएंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, सब में विकास दर की अलग अलग विकास दर होता है, तो इस तरह हम बच्चे के विकास में मदद कर पाएंगे, वह और आसानी से विकास कर पाएगा। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड होता है या नॉर्म्स होता है वो क्या होता है, वो एवरेज एज रेंज होता है क्षमताओं का विकास का। मैंने आपको बताया ना, एक एवरेज एज रेंज बता देते कि हाँ 1 से 2 साल की उम्र में बच्चा चलना शुरू कर देगा। तो एक एज रेंज के भीतर हम बोल रहे हैं, उम्र का एक रेंज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोल दे रहे नहीं बिल्कुल 13 महीने में ही चलना लगेगा, 12 महीने में ही चलने लगेगा, नहीं, हम एक उम्र का रेंज बोल रहे हैं कि इतने से इतने के बीच में चलने लगेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है, इससे माता पिता और जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, तो वह यह जान पाते हैं कि बच्चा जो है वो अपने एज रेंज में उस विकास हो रहा है कि नहीं, और उसका नॉर्मल विकास हो रहा है कि नहीं, उसमें क्षमताएं आ रही हैं कि नहीं। और इसी हिसाब से टीचर, डॉक्टर या पेरेंट्स जो है, माँ बाप हैं, वो प्लान कर सकते हैं कि हाँ अब जो है, अब जो नेक्स्ट विकास बच्चे में आएगा, नेक्स्ट स्टेज में जो विकास आएगा बच्चे में, उसमें हमको किस तरीके से बच्चे की मदद करनी है कि वह अच्छे से विकास कर सके। ठीक है, अगर हम लोग को स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी होगी तब हम लोग यह कर सकते हैं, बच्चे को मदद कर सकते हैं उसके विकास में। एक उदाहरण के लिए, कोई बच्चा जो बातचीत करने को बिल्कुल तैयार है, उसको बहुत सारे मौके भी मिल रहे हैं, उससे उत्साहित भी किया जा रहा है, उसे उत्साहित भी किया जा सकता है बातचीत करने के लिए। हाँ, जैसे कि उसके साथ जो है भाषा के खेल खेल सकते हैं हम। ठीक है, गाने गा सकते हैं। तो इस तरह हम बच्चों को जब उसकी बातचीत करने का विकास का समय आया है तो हम उसे अवसर दे रहे हैं और हम उसे उत्साहित भी कर रहे हैं, इस तरह से करके भाषा के खेल उसके साथ खेल खेल के। ठीक है, तो इन सारी गतिविधियों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो। ठीक है, अब जो है कि अगर यह नॉलेज रहेगा, ठीक है, यह जो हमें यह ज्ञान रहेगा कि बच्चा जो है बच्चे का स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो जो देखभाल करने वाला है, चाहे वो टीचर हो या माता पिता हो, वह बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां प्लान कर सकेगा कि बच्चे को उसमें रुचि भी आए और बच्चों की क्षमताओं के हिसाब से भी होगा। ठीक है, 1-2 साल का बच्चा है, अभी उसकी उंगलियों में इतना विकास नहीं हुआ है कि वह लिख सके, है ना, उंगलियां उसकी नरम नरम है, उंगलियों की मांसपेशियां नरम नरम है, उसमें अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि लिख सके। अभी उसे ज़बरदस्ती अगर हम लिखवाएंगे, हाँ, और वह जब नहीं लिखे तो उसे हम डांटेंगे, तो उसको क्या फीलिंग होगी कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे में कमी है, इस तरह का। ठीक है, पर अगर यही काम, लिखने वाला काम हम 5 साल वाले बच्चे को दे पाएंगे तो वो बहुत आसानी से कम समय में वह लिख देगा। ठीक है, तो बच्चों से ऐसे काम करने की आशा करना जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं हुए हैं, उनका शरीर उसके लिए रेडी नहीं हुआ है, और फिर भी हम आशा करते हैं कि बच्चे इस तरह के काम करेंगे, तो बच्चों में इन्फीरियॉरिटी आ जाती है, वो अपने आप को कम आंकने लगते हैं और
उनमें यह फीलिंग होने लगती है कि नहीं, हम सही नहीं है, मेरे में कुछ कमी है। हाँ, इसी तरह छोटे बच्चे जो होते हैं वो चैलेंजेस फेस करना पसंद करते हैं, मुश्किलों का सामना करना भी पसंद करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसे खेल भी मज़ा आता है, ऐसी भी गतिविधियों में उन्हें मज़ा आता है जो थोड़ी जटिल होंगी। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए चलना सीख गया है, अब आप उसे चलाते ही रहेंगे सिर्फ, तो कुछ दिन उसे मज़ा आएगा, उसके बाद नहीं मज़ा आएगा। पर अब जब वो देखेगा दूसरा बच्चा दौड़ रहा है, उस समय उसे दौड़ने की इच्छा होगी, और क्योंकि वो उसके लिए एक चैलेंज के जैसा है ना, वह दौड़ना चाहेगा, क्योंकि वह अब एक जटिल काम है। चलना तो उसके लिए उसने मास्टर कर लिया, चलना सिंपल काम उसे लगा, अब दौड़ना एक जटिल काम है। ठीक है, और उसको यह भी फील हो रहा है बच्चे को कि नहीं, हम अगर बार बार कोशिश करेंगे तो मेरे लिए यह असंभव भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम नहीं दौड़ सकेंगे। ठीक है, तो बच्चे जो है वो उसको सही उम्र के हिसाब से उसे गतिविधियाँ देनी चाहिए, साथ ही साथ उसे थोड़ा थोड़ा जटिल अवसर भी देने चाहिए जो जिन्हें वह पार करे, क्योंकि उसे चैलेंजेस पास करने में मज़ा आता है। ठीक है, एक बच्चा जो कि सिंपल एडिशन करना सीख गया, जोड़ करना सीख गया, नंबरों का 1 + 2 3 होगा, नंबरों का जोड़ करना सीख गया है, तो उसे नंबरों को जोड़ने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि 23 + 43 वो आसानी से जोड़ देगा, 23 जोड़ 43, 2 डिजिट वाले जो नंबर है ना, 40 + 20, 12 + 10, तो 2 डिजिट वाले नंबर को आसानी से जोड़ देगा, उसे मज़ा आएगा। पर इसी समय आप उसे गुना करने बोलेंगे तो उसे उसमें रुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना उसके लिए मुश्किल होगा। हाँ, पर अगर आप बार बार सिर्फ उसे एडिशन ही कराते रहेंगे, हाँ, कुछ समय तक हम उसे लगातार जोड़ कराएंगे ताकि वह उसमें एक्सपर्ट हो जाए, पर फिर भी बार आप करने बोलेंगे तो धीरे धीरे बच्चे की रुचि भी उसमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमें ज्ञान है, नॉलेज, बच्चे के विकास का जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, इससे हम यह सीख पाते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ बच्चों के लिए चुननी चाहिए ताकि बच्चों में सही विकास हो। ठीक है, है कि जितना भी रिसर्च किया गया है, हाँ, उससे यह सूचना मिली है कि बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं अलग अलग उम्र में। हाँ, और यह सूचना जो हमें मिली है, जो जितने भी रिसर्च किए गए हैं, है ना, उससे यह जो सूचना मिली है कि बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें होती है, उसके हिसाब से जो है टीचर, माता पिता, ये लोग सब प्लान करते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहे, हेल्थ कैसा रहे, उसे कैसा खाना देना चाहिए, उसके लिए किस तरह की पढ़ाई की गतिविधियों की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स में DC1 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि हमारे सरकार ने बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं किस उम्र में, और किस तरह चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल करने के जो काम है वो किस तरीके से करने चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग अभी ये यूनिट 2 को हम लोग जब अभी कंप्लीट करने को आ गए हैं, तो एक बात अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जब हम लोग विकास की बातें करेंगे तो हम सिर्फ संभावनाओं की बातें करते हैं कि ये संभावना है। हाँ, हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल यही विकास बच्चे में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बच्चों को यह पहले, जैसे कि बच्चा अगर जोड़ करना है, 2 नंबरों को जोड़ रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर लेगा क्योंकि उसे जोड़ना आता है, गुना तुरंत कर लेगा। ठीक है, हम बस संभावना रख सकते हैं कि हाँ, बच्चे ने अगर जोड़ना 2 नंबरों को सीख लिया है तो वह गुना करना भी सीख जाएगा। हम बस संभावना रख सकते हैं, हम पूरा डेफिनेट नहीं बोल सकते कि बच्चा सीख ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा जिसका अपने माता पिता के साथ उतना संतोषजनक संबंध नहीं था, हाँ, और उसके साथ हम एक बिल्कुल डेफिनेट होकर नहीं बोल पाएंगे कि चूँकि उसका अपने माता पिता के साथ संतोषजनक संबंध नहीं था, तो बड़े होने के बाद दूसरे लोगों के साथ भी वह ऐसा अच्छा संबंध नहीं बना पाएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते इस तरीके से। ठीक है, उसे बड़े होने पे भी दूसरे से संबंध बनाने में मुश्किल होगी। ठीक है, हम लोग आशा करते कि नहीं, हो सकता है ऐसा हो कि चूँकि माता पिता के साथ संतोषजनक संबंध नहीं था तो बड़े होकर उसे भी दिक्कत होगी, हम लोग ऐसे आशा कर सकते हैं। ठीक है, पर
जो है पूरी तरह से सर्टन होके हम बोल नहीं सकते हैं, पूरी तरह से निश्चित रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें और भी कारकों पे डिपेंड करती हैं कि और भी क्या क्या घटनाएं उसके आसपास गुजर रही है, उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये बच्चों की जो टेम्परामेंट होती है, बच्चों का जो अपना एक दिमाग होता है, ठीक है, और उसे जैसे अवसर मिलते हैं, हाँ, उसी हिसाब से जो है वह दूसरे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बना सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों का अपना टेम्परामेंट जो होता है, उनका अपने दिमाग में शांति या जो भी उनके मन के जैसा दिमाग में शांति है कि उनका दिमाग बहुत ही उत्तेजना से भरा रहता है, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही उसे कैसे अवसर मिलते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो दूसरों के साथ जो है संतोषजनक रिश्ता बना पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अक्सर जो है बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है, हाँ, बच्चों का जब बहुत मजाक उड़ाया जाता है और उन पे हंसा जाता है तो बच्चा धीरे धीरे जो है वह संकोची बनने लगता है, विथड्रॉन बनने लगता है, अपने भीतर ही घुसकर वह रहने लगता है, ठीक है। जबकि दूसरा बच्चा उसकी जगह क्या होगा, वह इसको एक चैलेंज के रूप में लेता है कि नहीं, लोग मुझे कम आंक रहे हैं, मुझे अपनी सही वैल्यू लोगों को बतानी है, हाँ, मुझे दिखाना है कि मैं इतना दबा हुआ बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो है उसके जो पहले के अनुभव हुए हैं बचपन के समय में और उसके अपने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसका जो अपना ये है, मतलब उसका अपना तरीका जो है, उसने जिस तरह का स्वभाव डेवलप किया है, अपना जो उसका तरीका है समस्याओं से समाधान करने का, तो उसी हिसाब से अभी के वर्तमान हालात को वह सामना करेगा, ठीक है। जिस तरीके का उसका स्वभाव डेवलप हुआ है और जैसे उसके बचपन के अनुभव हुए हैं उसी हिसाब से वह अभी के वर्तमान समय को सामना करेगा। हो सकता है वह संकोची बन जाए, हो सकता है वह उसे चैलेंज के रूप में ले और बिल्कुल बोल्ड बन के दिखाए, ठीक है। तो पहले के जो अनुभव होते हैं वो बच्चे के दिमाग में असर डालते हैं और उसके कारण भी बच्चा जो है प्रेजेंट सिचुएशन को किस तरह से समझ रहा है, ले रहा है और कैसे उसे हैंडल कर रहा है, उस पर बहुत असर डालते हैं उसके बचपन के अनुभव, पहले के अनुभव सब, हाँ। यानी कि इन सब से, ये सब जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे हम लोग यह कह सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ, मतलब बिल्कुल डेफिनेट होके, बिल्कुल निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं, कोई भी यह निश्चित रूप से यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि जो है कि चूंकि बच्चों को यह अनुभव हुआ है तो इस तरीके से उसका विकास होगा, यह पूरी तरह से अंदाज़ा लगाना गलत है, ठीक है। हो सकता है पहले के अनुभव उसके कुछ अलग हैं और अभी अचानक से उसका विकास अलग टाइप से होने लगा, यानी विकास कैसे भी हो सकता है, ऑल्दो पैटर्न फॉलो करता है पर वो हर प्राणी में अलग अलग तरीके से होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, कि शैशव काल का क्या इम्पोर्टेंस है और आरंभिक बचपन का क्या इम्पोर्टेंस है। एक बच्चे के विकास में उसके शैशव काल का क्या महत्व है और उसके आरंभिक बचपन का क्या महत्व है, ठीक है। जो शैशव काल का पीरियड होता है और जो आरंभिक बचपन का पीरियड होता है उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है किसी प्राणी के, किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह रिसर्च किया गया है और यह देखा गया है कि जीवन के शुरुआती सालों में जिस तरह से बच्चे के आसपास के हालात रहे हैं, बच्चा का जिस तरह से सबके साथ रिलेशन रहा है, वो उसके व्यवहार में काफ़ी प्रभाव डालता है। बड़े होने के बाद उसके व्यवहार में वह काफ़ी प्रभाव डालता है उसके शैशव काल के समय का समय और उसके आरंभिक बचपन का समय। उस समय किस तरह से उसके आसपास के हालात रहे वह उसके बड़े होने के व्यवहार में बहुत ही प्रभाव डालता है, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े लोगों की जो सोचने की प्रक्रिया होती हैं या उनका व्यवहार होता है, उससे हम जब
ट्रेस करेंगे, उसे हम देखते देखते जाएंगे और उसके बिल्कुल बचपन में जाएंगे तो हम देखेंगे ओ बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ, या उसे ऐसे अनुभव हुए, या उसने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं कि आज उसका व्यवहार ऐसा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ा है कि ये जो गति होती है, रेट होता है विकास का, अलग अलग क्षेत्रों में, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, भाषा का विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेदना का विकास हो, वह आरंभिक बचपन में और शैशव काल में बहुत ही तेज़ी से होता है ना, उसकी गति बड़ी तेज़ होती है। हाँ, उस समय जो है ये सब लोग बोलते हैं कि कम उम्र में आप कोई बातें जल्दी सीखते हैं, है ना। तो उस पीरियड में, आरंभिक बचपन में, कोई भी नया टैलेंट जो है बच्चे जल्दी सीख पाएंगे और उन्हें कम मुश्किल भी वह लगेगी, जबकि वही जब बड़े होने के बाद वह सीखेंगे तो उन्हें वह बहुत मुश्किल लगेगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जो थोड़ा एज जिन लोगों का हो गया 40+, उन्हें कार सीखने में, चलाने में दिक्कत होती है, वो कार जल्दी सीख नहीं पाते। वही एक 18, 19, 20 साल का बच्चा फटाफट कार चलाना सीख लेता है। यानी कम उम्र में जो है कोई स्किल आप जल्दी डेवलप कर पाएंगे अपने भीतर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ये जो शैशव काल और आरंभिक बचपन होता है उसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता जाता है, वो नई नई चीज़ें देखता है और वो सीखता जाता है, और उस समय वह जो सीख रहा है वो ही उसे उसके एडल्ट के जीवन में, उसके वयस्क जीवन में वह मदद करता है, बच्चे को उसके वयस्क जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है, बच्चा जो है वो अपने आसपास बड़े लोगों को देखता है, बड़े लोग सबके साथ रिश्ते में जुड़े हुए अपने घर में वह देखता है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। फिर वह बाहर जब जाता है वह देखता है बुनकर को देख रहा है, डॉक्टर को देख रहा है, पोस्टमैन को देख रहा है। ठीक है, तो वो ये जो अलग अलग तरह के लोगों को देखता है, अलग अलग तरह के रिश्तों को देखता है, यह सब उसके भीतर तैयारी करा रही हैं कि बड़े होने पर वो भी उनमें से किसी एक जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो उसके भीतर ये तैयारी हो रही है कि बड़े होकर वह भी उनमें से एक जैसा बनेगा, वो सब तैयारी कहाँ से शुरू हुई? उसके बचपन से ही तैयारी शुरू हुई है। कैसे? या तो उसके माता पिता ने उसे सिखाया है, हाँ, या फिर कुछ हद तक माता पिता ने सिखाया है कि हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। कुछ हद तक वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उसने अवलोकन किया है, ऑब्जर्व किया है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और कुछ हद तक वह बड़ों की नकल उतार के वह उसके भीतर यह तैयारी हुई है कि बड़े होकर वह किस तरीके का बनेगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना, बच्चे जो है साड़ी पहनते हैं, मम्मी के जैसे पर्स लटकाते हैं, फ़ोन में बातें करते हैं, क्योंकि वह बच्ची सोच रही है कि मैं बड़े होकर मम्मी जैसी बनूंगी, तो उसकी बचपन से ही वह तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, सीखने की जो क्षमता होती है या सीखने की जो प्रक्रिया होती है, या नए नए टैलेंट अपनाने की जो प्रक्रिया होती है, नई अच्छी ट्रेनिंग लेने की जो प्रक्रिया होती हैं, वो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता है। जीवन भर लोग सीखते ही जाते हैं, हाँ, थ्रू आउट लाइफ होता है। पर बचपन के समय में जितनी जल्दी आप सीखेंगे नई नई बातें, नए नए काम करना, जितनी क्षमताओं का विकास करना जितनी जल्दी सीखेंगे, वो बड़े होने के बाद आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए शैशव काल और आरंभिक बचपन का बहुत ही महत्व है। तीसरा कारण यह है, यह हमने 2 कारण बताए। तीसरा कारण यह है कि जो वह समय होता है शैशव काल का और आरंभिक बचपन का, उस समय जो है विकास बड़ी ही तीव्र गति से होता रहता है। तो उस समय अगर बच्चे को खराब अनुभव मिलेंगे, जैसे उसे जितना खाना खाना चाहिए नहीं मिल रहा है, उसके शरीर में विकास हो रहा है, उससे खाना चाहिए, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सब विकास हो रहा है, उसे नहीं मिल रहा है। उसमें उसे जितने माता पिता का केयर मिलना चाहिए, या उसे जितना सुंदर से पालन पोषण होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके आसपास अनहेल्दी लिविंग कंडीशन है, माने कि उसके आसपास सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वो बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में पल रहा है, साफ़ सफाई नहीं है उसके पास, बीमार पड़ रहा है वह बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके आसपास बड़े लोग नहीं है, बड़े लोग काम करने चल जा रहे हैं, वह अकेला पड़ जा रहा है। ठीक है, उसके आसपास बड़े लोग नहीं जिनसे वो इंटरेक्ट कर जा पा रहा है, या फिर वो किसी काम वाली के साथ रह गया, जो काम वाली उसका देखभाल ढंग से ना करके उसे बस उस पर गुस्सा कर रही है, माने एक तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है उसका। इसी तरह उसके आसपास मान लीजिए माता जो है वह
काम करने जाती है, बाहर पत्थर ढोने जाती है, वो बच्चे को अपने पीठ में बांध कर पत्थर ढो रही है, तो वो सबसे क्या है, बच्चों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, शारीरिक विकास भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे जो अनुभव बचपन में बच्चे को होते हैं कि उसे भूख लग रही है पर खाना नहीं मिल रहा है, ये सारे अनुभव जो हैं उसके विकास के ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, यानी कि बचपन के समय के अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव जो हैं उसका बहुत ही ताकतवर असर होता है इस पीरियड में, शैशव काल और आरंभिक बचपन में। ठीक है, इसीलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा हो उसके साथ जो है बुरे अनुभव, नुकसानदेह अनुभव बहुत ही कम हो, बिल्कुल भी ना हो, उसे बहुत प्यार मिले, उसकी बहुत देखभाल हो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एक छोटे से बच्चे के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट जो है बच्चे में जो विकास हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बच्चे को खिला दिया, नहा दिया या उसका शारीरिक ध्यान रख दिया तो बच्चे में विकास हो रहा है। हाँ, पर बच्चे का जब विकास हो रहा है उसमें यह भी असर डालता है कि आपने जो है बच्चे को कितना प्यार दिया है, कितनी गर्माहट दी है, उसे कितने मौके दिए हैं सीखने को, है ना। एक माता जो है जो घर में रह रही है, जो दिन भर बच्चे को प्यार कर रही है, उसे सिखा रही है, और एक दूसरी माता जो कि नौकरी पे चली गई है और एक काम वाली के भरोसे बच्चे को छोड़ के गई हैं, तो जितना प्यार और अच्छा एनवायरनमेंट वातावरण एक माता दे पाएगी उतना कोई और नहीं देख पाएगा। तो बच्चों के विकास में अंतर दिखाई देगा उस समय, ऐसे दो बच्चों के विकास में अंतर दिखाई देता है। हाँ, जिन घरों में दादा दादी रहते हैं उन घर के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी दूसरों के साथ रिलेशन बनाना सीख पाते हैं। जिन घरों में दादा दादी, फूआ फूफा जो भी रहते हैं, जिन घरों में बच्चे अकेले न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, माता पिता सिर्फ है, माता पिता दिन भर काम में बिजी है, बच्चे को प्यार उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उस घर के बच्चे जो है उतना दूसरे से रिलेशनशिप बनाने में उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है, तो यह जो ज़रूरत है कि प्यार, देखभाल हो, एक सुरक्षित संबंध हो दूसरे लोगों के साथ, इसकी ज़रूरत तो पूरे जीवन काल भर ही होती है, पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आरंभिक जीवन में ही होती है, क्योंकि इस समय बच्चा जो है सेल्फ एस्टीम डेवलप कर रहा है, अपने भीतर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है। उस समय उसके साथ सकारात्मक अनुभव होना का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस समय जो नींव रखी जाएगी उसके मन में, उसकी संवेदना में जो उस समय सुरक्षा की नींव पड़ेगी और आत्मविश्वास की नींव पड़ेगी उस आरंभिक बचपन में, वो उससे आगे बहुत काम देगा, है ना। उस बचपन में ही उसमें यह सुरक्षा की फीलिंग आएगी कि वह सुरक्षित है, उसकी लोग सुरक्षा कर रहे हैं, साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी आएगा, उसके माता पिता के द्वारा उसमें आत्मविश्वास दिया जाएगा आरंभिक बचपन में और शैशव काल में। क्यों? जो वो उसमें आत्मविश्वास आएगा, सुरक्षा की फीलिंग आएगी, उससे क्या होगा कि वह जब थोड़ा बड़ा होने के बाद और कुछ काम करेगा, ठीक है, और जिस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करके वह काम करेगा, चाहे मान लीजिए वो सिंपल काम भी करे, वह बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद मान लीजिए साइकिल चलाना सीखे या स्कूल में अच्छा पढ़ाई कर रहा हो, नए दोस्त बनाना सीखे, हाँ, या कुछ भी एक नया मान लीजिए मछली का एक जाल बनाना वो सीख रहा है, मछली का पकड़ने का जाल, तो ये सब क्या होगा, उसके आरंभिक बचपन में उसे जैसा आत्मविश्वास मिला है उस हिसाब पे कर पाएगा। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे, जहाँ बच्चे अकेले रहते हैं, घर में माता पिता नौकरी करने गए, बच्चे दिन भर रहते हैं और कोई नहीं रहता है घर में, दादा दादी वगैरह कोई नहीं है, तो उन बच्चों को जो है जब वह स्कूल जाते हैं तो उन्हें दोस्त बनाने में दिक्कत होती है कई बार, है ना, सोसाइटी में मिक्स होने में उन्हें दिक्कत होती है। तो यानी कि क्योंकि उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो आराम से दूसरों के साथ रिश्ते बना सके, क्योंकि घर में उन्होंने इतने रिश्ते देखे नहीं हैं। तो ये जो नींव होती है, सुरक्षा की फीलिंग की जो नींव होती है और आत्मविश्वास की नींव होती है, वह आरंभिक सालों में ही बच्चे के भीतर डाली जा सकती है, और फिर बड़े होकर वह कुछ काम अगर करेगा तो वो कितनी अच्छी तरह से करेगा, वो इसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो बच्चे को बचपन से बोला जाता है तुम तो कुछ नहीं पढ़ पाते, वो सच में आगे चल के कुछ नहीं पढ़ पाता है ना। पर इस बच्चे को नहीं, तुम कर लोगे, देखो तुम कर ले रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इसके माता पिता जो बोलते, तो वो बच्चा स्कूल में भी अच्छा करने लगता है। ठीक है,
अगर बच्चे में खुद में आत्मविश्वास अगर नहीं हम लोग बचपन से भर पाएंगे तो वो उससे यह आशा करना कि वह सफल हो, यह हमारा आशा करना गलत है। ठीक है, तो हमने अभी ये जितना भी डिस्कशन किया ये पार्ट 4 में, ये सारा जो है बच्चों के शैशव काल और आरंभिक बचपन के बारे में हमने बातें की हैं। और हम लोग ये भी बात करें कि विकास किस किस क्षेत्र में होता है और किस तरीके से विकास को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी ही हम लोग का ये यूनिट 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक 1 यूनिट 2 DC1 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हम लोग नए यूनिट में मिलेंगे, यूनिट 3 में, और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा जो पढ़ाई हो रही है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि जैसे ही नए वीडियो आए आपको उसकी खबर मिलती रहे। और साथ ही आप अगर कुछ कमेंट देना चाहें कि किस तरीके से और इसे बेहतर कर सकते हैं तो वह कमेंट भी आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू।